हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एक अलग क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम कह सकते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन का सॉल्व करने का पैटर्न तो ईजी है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इस क्वेश्चन में है वो है डायग्राम बनाना। क्योंकि ये क्वेश्चन है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको डायग्राम बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और वो आना चाहिए। अगर आपका डायग्राम गलत बन जाएगा तो आपका पूरा सोल्यूशन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, मान लो एक ब्रिज है। ठीक है, मान लो कि मेरा एक ब्रिज है, तो मान लो ये मेरा एक ब्रिज है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज। यहाँ पे मेरा कोई पॉइंट है। ठीक है, अक्रॉस द रिवर, तो यहाँ पे एक ब्रिज है और यहाँ पे एक रिवर है, तो यहाँ पे एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर। यहाँ से अगर कोई बंदा खड़े होके देख रहा है तो वो क्या कर रहा है? देखो यहाँ पे ये जो ये है, ये क्या है? ये है ब्रिज, और ब्रिज पे एक है पॉइंट। ठीक है, सामने एक रिवर है। अब ये जो इंसान है, ये यहाँ पे देख रहा है और यहाँ पे देख रहा है। ठीक है, और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा बनता है हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, हॉरिजॉन्टल की मदद से हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला एंगल हो जाएगा और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला एंगल हो जाएगा। तो जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, ये क्या था? ये पूरी जो लाइन थी ये है ब्रिज और ये है रिवर। तो यहाँ से मान लो एक मैन है, वो खड़ा है पॉइंट पी पे, तो पी पे वो खड़ा और यहाँ से देख रहा है और यहाँ पे देख रहा है, तो दो जगह वो देख रहा है, पी ए और पी बी में वो देख रहा है। अब यहाँ का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है थीटा जो है वो हमें 30 दिया है, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दूसरा है वो है हमें 60 दिया है। अब हमसे कहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, एक ब्रिज पे पॉइंट है, अक्रॉस द रिवर, रिवर के अक्रॉस, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन ऑपोजिट साइड्स, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन बैंक्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर 30 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ़ द ब्रिज इज़ एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर, मान लो कि जो रिवर और ब्रिज के बीच का डिस्टेंस है वो 4 मीटर है, तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ यानी कि हमें क्या फाइंड करना होगा कि उस रिवर की कितनी चौड़ाई है, यानी कि ए बी टोटल हमें फाइंड करना है। तो अगर हमें ए बी पूरा फाइंड करना है तो क्या हमें पहले ए सी फाइंड करना होगा, और ए सी फाइंड हम करेंगे ट्राइंगल ए पी सी से की मदद से, और सी बी फाइंड करेंगे पी सी बी ट्राइंगल की मदद से। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इन ट्राइंगल ए पी सी ट्राइंगल, देखिए ए पी सी में अगर हम लगा दें टैन थीटा, तो देखिए टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं थीटा ये रहा, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा पी सी। तो यहाँ पे देखिए मैंने परपेंडिकुलर लिखा है, परपेंडिकुलर क्या है? पी सी लिखा है। उसके बाद बेस देखिए, बेस क्या हो जाता है? एडजेसेंट साइड, तो बेस क्या हो जाएगा? ए सी। तो यहाँ पे मैंने बेस लिख दिया ए सी। और थीटा कितना है? 60 डिग्री, तो थीटा मैंने लिख दिया tan 60 डिग्री। अब आपको पता है tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 4/AC, मैंने PC की वैल्यू डाल दी, PC की वैल्यू थी 4, तो 4/AC, AC उधर जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, है ना, मल्टीप्लिकेशन में ऐसे हो जाएगा ना, तो AC √3 आ गया इधर और 4 इधर आ गया। मुझे तो AC की वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने इसका √3 यहाँ फेंका इस तरफ और ये आ गया 4√3। अब 4√3 को हम क्या करेंगे? जब भी नीचे आपका वो होता है ना, क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर, तो हमेशा उसे हम रैशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पे रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? जो अपना नंबर होता है उसे नीचे वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे भी मैंने वही किया, और फिर आ जाएगा 4 इंटू √3, 4√3 अपॉन √3 इंटू √3 होता है 3। तो AC की वैल्यू आ गई आपकी 4√3/3।
AC की वैल्यू आ गई। अब हमें AC की वैल्यू तो पता चल गई, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो CB की वैल्यू चाहिए थी। मतलब हमें पूरी AB की वैल्यू चाहिए, तो हमें AC तो मिल गया, अब CB की वैल्यू चाहिए। तो CB की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल PCB लेंगे और इसमें tan थीटा लगाएंगे, तो परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि PC बाय CB, PC बाय CB रखेंगे। PC की वैल्यू हमें 4 दे रखी है, CB की वैल्यू हमें दे नहीं रखी है, हमें CB की वैल्यू ही निकालनी है। tan 30 होता है 1√3, तो यहाँ से CB क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा और 4√3 इधर जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4√3 की वैल्यू है CB की। अब हमें CB और AC मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे टोटल विड्थ ऑफ द रिवर यानी कि AC प्लस CB दोनों को ऐड करेंगे, तो 4√3 प्लस 4√3 4/√3 प्लस 4√3 को करेंगे, तो यहाँ पे LCM मेरा 1 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, LCM लेंगे। LCM जब मैंने लिया तो मैंने क्या किया, देखो नीचे √3 होता है, ठीक है, इसके पास √3 है, एज इट इज़ इसको लिख देंगे, ठीक है। इसके पास √3 नहीं है, तो इसको नीचे मल्टीप्लाई करेंगे √3 से और ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 4 तो था ही था, है ना, और √3 × √3 क्या होता है, 3 होता है, तो ये हो जाएगा 4 + 4 3 = 12, 4 + 12 अपॉन √3। यहाँ पे भी मैंने वही लिखा है, ठीक है। तो हमें पता है कि 12 + 4 होता है 16, और 16 अपॉन √3 क्या होता है, 16/√3, और जब भी रैशनल नंबर होता है तो हम उसे रैशनलाइज कर देते हैं, तो 16 अपॉन √3 × √3/√3, तो यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, देखो 16/√3 × √3/√3, ठीक है। तो क्या, या तो हम इसको 16/√3 भी लिख सकते हैं, यहाँ अच्छे से अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम इसे ये लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया 16√3/3, तो यानी कि हैंस दिस इज़ द टोटल विड्थ ऑफ द रिवर, ये रिवर की टोटल विड्थ है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, थोड़ा टफ क्वेश्चन था बट फिगर बनाने में ही टफ था। तो यहाँ पे एक बार इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। तो हमें क्या कहा था कि एक ब्रिज है, ये ब्रिज है हमारा, यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक आदमी इस तरफ भी देख रहा है और इस तरफ, दो जगह देख रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 दिया था और एक 60, और अच्छा मैंने आपको एक चीज़ नहीं समझाई कि ये जो 60 था तो यहाँ पे 60 कैसे आ गया। तो देखो ये एंगल और ये एंगल क्या बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर बना रहे हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर कैसे बना रहे हैं, देखो यहाँ पे Z बन रहा है, दिख रहा है आपको, ये Z नहीं बन रहा है यहाँ पे, ये देखो Z, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गया। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही होगा, देखो ये एंगल और ये एंगल Z नहीं बना रहे, तो यहाँ पे भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की मदद से ये होगा। तो आई होप कि आपको ये डायग्राम और ये पूरा आंसर समझ आ गया हो। थैंक यू, बाय बाय। और दूसरे क्वेश्चन के लिए कमेंट करिए, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, एंड टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।